सिंध तास्माती की खिलाफ वर्जी जंग तस्वर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जा रही से बाज रहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम वाक़े से लेकर पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्दी सब दुनिया के सामने बयान कर दिया। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश कबूल करने के बजाय हमारे शहरों पर हमले किए गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया, जो भारत सदियों याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। जंग हम जीत चुके, भारत के साथ जामे और नतीजाखेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने बर वक्त मुदाखलत करके पाक भारत जंग रुकवाई है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया और वो उसके हकदार भी हैं। Defeating cross-border terrorism. We are defeating them. Defeating cross-border terrorism. We are defeating them. भारतीय सहाफ़ी को चालाकी करनी उल्टी पड़ गई। तंज़ी अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी कब ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म ने फौरी जवाब दिया, पाकिस्तान दहशत गर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय सहाफ़ी की सबकी का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। इलाक़ाई सलामती इंसदाद दहशत गर्दी के ताउन पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर। अमरीका को पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को हम सराहते हैं। दुनिया दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तजारती मंडी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म हाउस ने शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के एलामिया जारी कर दिया। कहा गया कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की है, जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोका। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलसाना कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म ने गजा जंग फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है सदर ट्रंप की क़यादत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,62,000 की संख्या में अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2,976 पॉइंट्स के इजाफे से 1,62,257 की सतह पर बुलंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों पर इज़हार मसरत। कहा कि कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से ही स्टॉक मार्केट में हर रोज़ नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF को टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए तफसीली प्लान पेश। ब्रीफिंग में कहा गया कि 60 से 65% मुआशी अहदाफ के लिए पेशरफ्त जारी है। अगले माली साल में टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा होगा। जायज़ा मिशन ने माली खसारा कम करने के लिए मज़ीद पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ कर दिए। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मामला भी ज़ेर गौर। पीर से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक होंगे। गर्दिशी कर्जा बबाल जान खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें जारी। 1 साल में गर्दिशी कर्जे में 1000 अरब रुपए की कमी लाई गई। पीछे के दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा था। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की प्रेस ब्रीफिंग दावा किया, 6 साल के अंदर गर्दिशी कर्जे का नामो निशान नहीं रहेगा। 1 साल में बिजली के नुकसान में वाज़ेह कमी आई है। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत हुई। 1225 अरब रुपए की गर्दिशी कर्जों का मकामी बैंकों से मिलकर हल निकाला जाए। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। मरीम नवाज के जुमले काफ़ी तकलीफ दे थे।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। हमें मुस्लिम लीग नून से खुददारी और इज्जत के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। बिलावल भुट्टो ने किसी सूबे से नहीं विफाक से बात की। हमने 21 लाख घरों को टिकटॉक टूल के जरिए इस्तेमाल नहीं किया। सिंध के हालात देखने में हैं तो इलेक्शन नताइज देखें। सिंध का क्या इंतखाबी रिजल्ट था और पंजाब का क्या था। पंजाब में किसी मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रह सकती। आए आपको लाहौर दिखाते हैं। असमा बुखारी ने शर्जील मेमन को दौरे की दावत दे दी। कहती हैं कि आएँ और देखें पंजाब में क्या काम हो रहे हैं। सैलाब सिंध में भी आया, वहाँ मुतासरीन को क्या रिलीफ दिया वो कौम को बताएं। मरियम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं, इसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों होती है। कल तक आप समेत आपकी पूरी जमात सैलाब पर सियासत कर रही थी। आप दिन रात विफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब की पिंक स्कूटीज ने आपके बरसों बाद दोहरा कर अच्छा किया। असमा बुखारी ने कहा कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी से भी गुरेज करें। काम करने वालों को काम करने दें। सियासत के लिए और भी इशूज़ हैं। पीपी रहनुमा शाह मरी ने मरीम नवाज के बयान को तंग नज़र और तफरीका पैदा करने वाला करार दे दिया। वो कहती हैं कि बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना कब से जुर्म बन गया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं कर रहे। जूस के डिब्बों पर अपनी तस्वीरें लगवाने और टिकटॉक बनाने वालों को क्या रिलीफ वर्क कहा जाता है। असल में यही लोग सैलाब पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को दिखावे की बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ क्यों नहीं देना चाहती। तो शुक्र है कि तनकीद हम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही। हम उसका हिस्सा नहीं हैं, तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में अगर मरीम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अगर काम कर रही हैं तो सराहना चाहिए। शुक्र है पीपल्स पार्टी और नून लीग हम पर तनकीद नहीं करते। MKM ऐसी जमात है जो हमेशा बीच में रहती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, लेकिन जुल्म का सिलसिला फिर भी जारी है। हम फ़लस्तीनी भाइयों का मुकदमा लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीन का मसला उठा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों में अल-खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। सिंध काबीना में रद्दोबदल इस्माइल राहू सूबाई वजीर बन गए हैं। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्माइल राहू से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। सिंध के 3 सूबाई वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए। बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग के महकमा सईद गनी से लेकर नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। सईद गनी को लेबर और सोशल प्रोटेक्शन का महकमा मिल गया है। मखदूम महबूबुज़्ज़मान को खुराक का कलमदान सौंप दिया गया। जाम खान शोरू को महकमा PND का इजाफी चार्ज मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MDCAT टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चों के लिए MDCAT में $10,000 फीस मुकर्रर का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा करानी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुस्तरद। कहा कि पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलियात मुयस्सर करेंगे।